जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 13 है उसके एग्जाम्पल नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये सारे अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है। तो तुमको इसमें जितने भी अलजेब्रा से रिलेटेड टर्म है वो जानना है पहले। जैसे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि मान लो बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। तो कभी कभी ये ऐसे भी पूछेगा, समझ रहे ना, कि सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो। अगर सिर्फ इतना ही पूछा तो आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, ये भी आपको जानना है। उसी तरीके से अगर हम समझें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा एक और भी हो सकता है, और वो क्या होगा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सब मैक्सिमम अब यूज होगा, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको लिखना चाहें, इस वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन इसका जो वैल्यू होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमारे पास इसका वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा? समझ रहे ना? तो हमको तो 2ab चाहिए ना। अगर हम इसको इधर वाले साइड के बराबर करना चाहते हैं तो हमारे पास इधर वाले साइड में प्लस 2ab चाहिए था, और यहाँ पर है क्या आपको? माइनस 2ab। समझ रहे ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 4ab जोड़ सकते हैं अपने मर्जी से। तो प्लस 4ab से 2ab घटेगा तो क्या बच जाएगा? 2ab बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसका मतलब कहने का हुआ कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है अगर हम माइनस में लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे बाबू? प्लस 4ab लिख सकते हैं। समझे मेरी बात को? कि अगर हम कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला जो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन वही अगर आपको कहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या होगा, समझ रहे हैं ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। क्लियर है सब लोगों को? अब आगे सुनिएगा। अगर आपसे कहे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए इस फॉर्मूला का जरूरत हमको नहीं है, सिर्फ ये हम समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए हमको पढ़ना है इसके बारे में, समझ रहे ना, इसको समझाने के लिए लिखे थे। तो अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या लिख सकते हैं? माइनस 4ab लिख सकते हैं ना, अगर हम इसको इसमें लिखना चाहे तो। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम q में आ जाते हैं तो a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, वो आपको क्या हो जाता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अगर सिर्फ इतना ही दूर की बात हो, ए क्यू प्लस बी क्यू का सिर्फ बात हो, तब हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी कितना बराबर? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ये कैसा फॉर्मूला है? ये इसको हम प्रोडक्ट फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर फॉर्मूला क्या होगा, बहुत बार डिस्कस किए इस बात को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये यूज होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये वाला आप नहीं लिखेंगे यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर, समझ रहे हैं? ये है आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला, और ये क्या है? फैक्टर फॉर्मूला। फैक्टर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? बीच में गुना का होना। गुना रहेगा तबे नहीं नीचे से नीचे कटेगा, या गुना में कोई भी चीज, जैसे 2 प्लस 3/2, क्या इस 2 से 2 को हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। लेकिन वही यहाँ गुना हो जाएगा तब तो काट सकते हैं ना। तो
तो फैक्टर फार्मूला का यूज क्यों होता है? ताकि हम ऊपर नीचे टर्म को डिवाइड कर सकें, समझ रहे हैं ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से बच्चा अगर हम बात करें ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो क्या हो जाएगा भाई? ए माइनस बी ए स्क्वायर। अगर माइनस होता है तो सभी जगह आपको क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, याद है ना ये? ठीक है, तो ये छोटा छोटा 2-3 बात है, याद रखना है, ठीक है। अब आपको एक बात और समझना है, क्या ए के पावर अगर 8 है कहीं पर, मान लीजिए ए के पावर क्या है? 8 है, तो आप इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। ए के पावर 8 को अगर आप इसको तोड़ना चाहे तो आप इसको बाबू दो तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे? आप इसको लिख सकते हैं ए के पावर 4 के पावर 2, लिख सकते हैं ना, या आप इसको लिख सकते हैं ए के पावर 2 के पावर 4। लेकिन क्या आप ए के पावर 4 वाला फॉर्मूला पढ़े हैं? आप ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए जब भी आप उसको तोड़िएगा स्क्वायर वाले पैटर्न में तोड़िएगा, ठीक है, 4 वाले पैटर्न में नहीं तोड़ना, समझ रहे हैं ना? ये सारा फॉर्मूला मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि अभी जितने क्वेश्चन है ये सारे अलजेब्रा बेस्ड, समझ रहे हैं ना? तो जब हम उस समय लिखेंगे बार बार तो आपको फिर समझना है कि वो मैं क्यों लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हम क्या समझते हैं कि जो हमारे पास LHS है और जो हमारे पास RHS है, ये दोनों को फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करते चल जाए और इस पर ध्यान ही नहीं दे, समझ रहे हैं ना? तो इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं? समझिएगा बाबू, आपको पहले दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट करना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे प्रूफ होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, सेक का 4 गो है और सेक का 2 गो है। अगर हम LHS की बात करें तो सेक का 4, तो आपको पता ना सेक 4 का आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आप फॉर्मूला है स्क्वायर का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपका इसके पास इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, 4 वाला तो फॉर्मूला है नहीं, समझ रहे हैं ना? तब 4 वाला फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे? नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? तो पहले इस 4 को 2 में कन्वर्ट करते हैं, समझ रहे हैं? तो कैसे करेंगे बाबू? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये निकल गया यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब आगे समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब इस सेक स्क्वायर को अभी हम सेक स्क्वायर रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ tan में रिलेशन चाहिए। तो क्या इस सेक स्क्वायर माइनस 1 को tan स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए tan स्क्वायर एगो तो आ चुका है, लेकिन ये बीच में क्या है? प्लस होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो अब इस सेक स्क्वायर को हम tan में तोड़ते हैं, समझ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे बताइए? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, तो tan स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा, सही है। आप गुना कीजिए, tan स्क्वायर गुने tan स्क्वायर, tan 4 थीटा अब प्लस tan स्क्वायर इंटू 1 tan स्क्वायर थीटा, और ये आपको क्या होगा? प्रूफ। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप बिल्कुल बेसिकली कॉन्सेप्ट से ही पता लगा सकते हैं कि कैसे प्रूफ करना है। अब देखिए बाबू, इसके बाद जब मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, ध्यान से उसको सीखेंगे, उसको VVI टिक भी लगा लेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगर मैं 35 नंबर का बात करूं तो बहुत बार पेपर में आया है। क्या लिखा है बाबू? साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना? और उसके बाद क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जिस पर हम टिक लगा दे उसको आप 10 बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले, क्योंकि इसके अलावा दूसरा आएगा ही नहीं। अब मान लीजिए अभी जो पहले क्वेश्चन बताया 34 नंबर, वो क्वेश्चन आएगा तो कितने बच्चों से छूटेगा? 100 बच्चे हैं तो हमको लगता है 95 को सही बना देगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कुछ अच्छा भी क्वेश्चन होना चाहिए, तो वे उसी अच्छा क्वेश्चन में है,
अगर आप देखें तो अभी हम आपको समझाएं कि क्या समझाएं भाई, कि a के पावर 8 को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक हम a के पावर 2 के पावर 4 भी लिख सकते हैं और a के पावर 4 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्या आप a के पावर 4 वाला फॉर्मूला पढ़े हैं? नहीं पढ़े, तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, आप किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना, स्क्वायर वाला यूज करेंगे। तो कैसे? तो LHS से हम लोग बच्चा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा का स्क्वायर, गलती से स्क्वायर का 4 नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, माइनस कॉस 4 थीटा का स्क्वायर। अब आपको थोड़ा RHS को देख लीजिए, यहाँ कॉस चाहिए और साइन चाहिए और कॉस चाहिए, इसके अलावा दूसरा हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए। तो हमारा पहला कोशिश रहेगा कि सबको कॉस चाहे साइन में बदल देना, समझ रहे ना। तो अगर हम इसको लिखे तो ये पूरा को हम a कह रहे हैं, ये पूरा को हम क्या कह रहे हैं, a, और इस पूरा को हम क्या करें बाबू, b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस b, a प्लस b। अब देखिए ना, माइनस वाला पहले रख रहा है तो आप माइनस वाला ही पहले रखिए, ठीक है, या प्लस वाला भी रख सकते हैं। तो साइन 4 थीटा प्लस माइनस वाला लिखते हैं पहले, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस वाला है, कॉस 4 थीटा, सही है, a माइनस b, और आपको अगला क्या हो जाएगा, a, ठीक है, प्लस b, सही है, सही है। अब समझिएगा बाबू, अगर आप देखें तो इस साइन 4 थीटा को फिर से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, इसका अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बताओ जी क्या बताया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा? उसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझ रहे हैं ना। तो अब अगर हम इसको बदलना चाहे बाबू तो क्या बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यू है। अभी हम आगे इसको तोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर हम इसको समझें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर मतलब a प्लस बी, ठीक है, सही है, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है, पूरा a के जगह साइन स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना। तो a अब प्लस b, अब यहां से ये पूरे की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, a के जगह साइन स्क्वायर, b के जगह कॉस स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी, सही है। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो अभी हम समझाएं आपको, हाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या आ जाएगा बाबू, माइनस 2a, ठीक है, और b। नहीं समझ आया ना, नहीं ना समझ आया, फिर से देखिए, सुनिए एक बार थोड़ा सा और अच्छा से करते हैं, कोई बात नहीं। देखो ये a का स्क्वायर है, आप ऐसा सोचो साइन a के जगह साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, अब b के जगह बाबू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, समझ रहे ना। तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पूरा a है, a का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, तो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, होगा कि नहीं होगा। तो आप a किसको कह रहे हो, साइन स्क्वायर को, b किसको कह रहे हो, कॉस स्क्वायर को। तो हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला है, समझ रहा है ना। अब समझिएगा, उसको मिटा देंगे फिर से, अभी समझते हैं ये हमारा क्या है भाई, रफ है, ठीक है, ये ऐसा क्यों किए हैं, इसलिए किए, सही है। अब देखो बच्चा, इसके जगह पर तो 1 हो जाएगा, इसके जगह पर 1 हो जाएगा भाई, ठीक है।
अब 1 गुने कुछ भी, 1 गुने कुछ भी तो सेम वैल्यू होगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं, समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, क्योंकि इसके जगह पर तो आपको 1 हो चुका है, 1 इंटू इतना, और इसके बाद आपके पास क्या बच गया। अब देखो बाबू, ई भी आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखिए आरएचएस को थोड़ा सा देखिए, एक चीज हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया, अब इसको लाना है, तो ई जो आएगा यहाँ सिर्फ क्या है, कॉस है ना, तो आपको ई चाहिए नहीं चाहिए, समझ रहे हैं, तो इसको हम कॉस में बदल सकते हैं ना, तो इसको कॉस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो प्रूव्ड है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखो बाबू, 1 का 1, एगो कॉस स्क्वायर है, एगो कॉस स्क्वायर, 2 गो कॉस स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या था, आरएचएस। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, इसको आप घर में 1-2 बार जरूर बनाइएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, 36 नंबर आपको मैं समझा रहा हूँ, 36 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। अब 36 नंबर हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, अभी आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, समझ रहे हैं ना, 36 नंबर आप क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको समझना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहता ही है कि आप एलएचएस को देखिए और अंधा बन के प्रूफ नहीं करते चलना है, आरएचएस को भी एक बार देखना है कि करना क्या है। अगर हम 36 नंबर की बात करें, समझ रहे हैं ना, तो क्या है भाई, साइन 4 थीटा, ठीक है, माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1, समझ रहे हैं ना, इनटू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। कैसे प्रूफ होगा, ये 2 है, 2, समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब एलएचएस में जो कुछ भी होगा सब कट के खत्म होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, और वो कट के कैसे होना चाहिए, या तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होना चाहिए, या तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर होना चाहिए, कुछ वैसा आइडेंटिटी होना चाहिए ना, जो इसको काट के बिल्कुल क्या कर दे, 1 कर दे। अगर हम बाबू यहाँ से शुरू करें, यहीं से शुरू करते हैं, समझिएगा ध्यान से, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखे इसको, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिएगा, ब्रैकेट दे लेते हैं, प्लस में 1, प्लस में 1, और ये हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर आपको है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बाबू, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा, ब्रैकेट और प्लस 1, सॉरी करली देते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट और प्लस में आपको क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना। अब यहां से क्या हो जाएगा बाबू, यहां से हो जाएगा, इसका मतलब तो 1 हो गया, 1 गुने इतना, तो वही रह जाएगा, तो अगर हम इसको लिखे तो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, और बीच में आपको क्या हो जाएगा 1, सही है ना। अब यहाँ पर इतना इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, सही है, क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ 2 चाहिए, तो इसका मतलब इसको भी हमको काटना है, समझ रहे हैं ना, इसको भी हमको क्या करना है, काटना है। अब देखो बाबू, इस साइन स्क्वायर है, यहाँ नीचे में साइन स्क्वायर है, क्या ये कॉस स्क्वायर का कोई काम है, कोई काम नहीं है, क्योंकि जब भी कटेगा साइन वाला पैटर्न से कटेगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम समझें
तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ जी यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर है क्या लिखे आदित्य, बोलो है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, देखिए आप समझिएगा, आपको उलझाता ही तो मैथ है। अब मान लीजिए आपसे हमेशा लिखता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखता है ना। एगो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछते थे 9th में, क्या कि बताओ आदित्य तुम ही बताओ, a के पावर m माइनस n बराबर क्या होगा है। अब तुमको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हम पूछे हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैथ तो यही आपको कहता है ना कि आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा a के पावर m a के पावर n पूछे, कभी कभी आपसे ई वाला भी तो पूछ सकता है, समझ रहे हैं। तो यही वो किया है, और बच्चा यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। वो क्या किया कि हम याद क्या करते आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ई क्या लिख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस 1, जगहिया बदल दिया, इसको आगे कर दिया माइनस कॉस स्क्वायर को, जो प्लस 1 था उसको बाद में लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 1 भी है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप देखें तो यहां से जो यहाँ वैल्यू है वही लिखल है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। अगर यही लिखा रहता 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो तुरंत आप साइन स्क्वायर लिख देते। तो चेंज क्यों करेंगे जब हमारे पास ऑलरेडी डाटा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब इस एगो साइन स्क्वायर है, एगो साइन स्क्वायर, कईगो साइन स्क्वायर है, मतलब ये ब्रैकेट है, समझ रहे हैं ना। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इससे ही कट के कितना आ गया 2 RHS, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपको हर एक टर्म को ध्यान रखना है, क्यों प्रूफ कैसे होता है। आपको मान लीजिए आप कॉस स्क्वायर को फिर बदलते हैं तो फिर एक बड़ा प्रोसेस होता है कि नहीं, माइनस से गुना करना पड़ता है। जैसे आप माइनस को तो माइनस रखते, कॉस स्क्वायर के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते, फिर माइनस से सबको गुना करते काटते तो कट जाता। लेकिन जैसे आप कहेंगे कि चलो बाबू मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो बदल सकते। अब हम कहेंगे कि 10 सेंटीमीटर को ही तुम सेंटीमीटर में बदलो, तो तुम क्या करेगा, एक के पहले मीटर में बदलेगा, फिर उसको 100 से भागा देके उसको सेंटीमीटर में करेगा। जब लिखल है कि 10 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आंसर में 10 है ना होगा, क्यों इसको मीटर से फिर हम सेंटीमीटर में बदले, समझ रहे ना। तो वो लिखा हुआ था इन्फॉर्मेशन कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही है, तो उसके जगह पर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग 36 नंबर को समझे। अब देखिए 37 नंबर भी क्वेश्चन आपको सेम, खाली उसमें 6 लिखा है, समझ रहे हैं ना। तो 6 लिखा है तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन समझाए हैं, समझ रहे हैं ना। तो एग्जाम में आपका एक भी डाटा नहीं छूटना चाहिए, एक एक बात समझाएं कि कहां पर कहां बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं ना। अगर 37 नंबर की बात करें तो क्या होगा, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर आपसे पूछेंगे। साइन 6 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे ही प्रूफ होगा, सोचिए थोड़ा सा। अगर हम LHS की बात करें तो कैसे प्रूफ होगा। अब चलो पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन है, बताना a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ कीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने का आवश्यकता ही नहीं, ये ऑलरेडी ऊपर वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट है, खाली आपको समझना है कि वो आया कैसे। आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, वो गुना करके आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो डाटा लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, अगर हम समझें तो अभी हम आपको समझाए हैं क्यू का फॉर्मूला। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू बराबर
ठीक है, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्यों यहाँ ये हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है। अगर नीचे में कुछ रहता तो क्या इस फॉर्मूला को हम लिखते हैं? नहीं लिखते, वहां पर फैक्टर फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि हमको काटना होता है। यहाँ काटना नहीं, यहाँ सीधा करना। तो अगर हम समझे इस बात को अगर हम समझे तो हम लेट करते बाबू, लेट करते हैं कि ए बराबर हम मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बी बराबर हम मान लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे ना? तो अगर इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो ए के जगह साइन स्क्वायर, बी के जगह कॉस स्क्वायर, समझ रहे हैं ना? होल क्यूब। तो क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब। ए क्यूब मतलब क्या? साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? बी क्यूब, तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? प्लस 3ab साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। ए बी 3ab, अच्छा सॉरी ए बी 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या ये वही बात लिखा हुआ है? इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यू थीटा, साइन 6 थीटा, नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहे बाबू तो क्या लिख सकते हैं? कॉस 6 थीटा, सही है। अब आप देखिए प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। गुना 1 है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गुने 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 1, ठीक है। अब आप देखिए क्या यही वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर में? समझ रहे हैं ना? तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के जगह पर क्या लिखिएगा? 1, और 1 का क्या? स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर, अच्छा क्यूब ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 का क्यूब आपको कितना हो जाएगा? 1। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया? साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपको क्या हो गया? प्रूफ। समझ रहे ना? ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा हुआ था, कुछ नया चीज नहीं लिखा था। समझे? तो कैसे? अब आप कहिएगा कि क्या किए हैं, तो तुम यहीं से भी कर सकता था। साइन 6 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर का 3 लिख सकते थे ना। कॉस 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर का 3 प्लस 3 ए के जगह कौन हो रहा था? साइन स्क्वायर, बी के जगह कौन हो रहा था? कॉस स्क्वायर, और उसके बाद ए प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। लिखना तो हमको यही पड़ता ना, समझ रहे? तो हम डायरेक्ट कंसीडर करके बना दिया। आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बनाइएगा, क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं ना? तो ये आपको 37 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चा 38 नंबर क्वेश्चन, तो 38 नंबर छोड़ देते हैं क्या? 38 नंबर एक बार आप देख लीजिए तो बताना पड़ेगा वो भी। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, बताए कि छोड़ दे? डायरेक्ट अब ऐसा करते 40 नंबर आपको बताते हैं। आपका 2 होमवर्क हो गया, 38 और 39 बना लीजिएगा, कुछ करना नहीं है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, अच्छा ठीक है। एक 38 का भी एक बता देते हैं, एक आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 38 का 1 नंबर आपको बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उलझन है, उलझन नहीं है, समझदारी का बात। अगर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद क्या है बाबू? कॉस स्क्वायर बी, सही है, माइनस, ठीक है, क्या है? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप थोड़ा सा तो सोच ही सकते हैं ना, इतना दिन से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं,
कि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, क्या हमारे आरएचएस में साइन के अलावा कुछ है? नहीं। तो इसमें कॉस का कोई काम है? कोई काम नहीं है। मतलब कॉस को हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा, साइन में बदलना पड़ेगा। तो अगर हम एलएचएस की बात करें बच्चा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए, लेकिन कॉस स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर के जगह बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखेंगे, क्योंकि बी वाला टर्म है, समझ रहे ना? अब माइनस, ठीक है, और ये आपको एक टर्म हो गया यहां से यहां तक होगा, ठीक है। अब माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, समझ रहे ना? और इनटू यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर बी, सही है। अगर बच्चा हम फिर से आगे बढ़े तो साइन स्क्वायर गुने ए 1, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू सॉरी माइनस साइन स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सही है? सही है। अब देखो भाई, ये अभी बीच में माइनस है, अभी आप डायरेक्ट नहीं तोड़िएगा, गलती होने का चांस है, समझ रहे हैं ना? अब इसको क्या लिख लेंगे? साइन स्क्वायर बी गुने 1 साइन स्क्वायर बी, ठीक है, अब माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, लिख सकते इतना, सही है। अब देखो भाई, इसको हम चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, ठीक है। अब आपको क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए सॉरी बी इंटू साइन स्क्वायर ए, सही है। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या? देखिए ये और ये आपको क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या बच गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना, समझ रहे ना? तो आप हर इंफॉर्मेशन, अगर मान लीजिए 39 नंबर की मैं बात करूं, तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बी है, और यहाँ साइन और कॉस लिखना है, तो इसको साइन कॉस में बदलना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा, समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा है? और जब एक बार साइन कॉस में बदलेंगे तो एक और रिजल्ट आएगा, एक बार चेंज करके भी बदल सकते हैं। जैसे जो हमारे पास वैल्यू आएगा साइन और कॉस में, वो दोनों को बदल देंगे, साइन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा, कॉस में बदलेंगे तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, क्या समझे? अब 40 नंबर जो बाबू है, एक कॉट का जरूरत है हमारे पास, क्योंकि यहाँ प्रूफ में आपको क्या करना है? टेन, तो एक कॉट का तो जरूरत ही नहीं है, तो कॉट को आप क्या करेंगे? बदलेंगे, 1/10 लिखेंगे, इसको भी आप 1/10 भी लिखेंगे, फिर एलसीएम डिवाइड कीजिएगा, जो आपको आ जाएगा, समझ रहे ना? और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लाइक भी करते चलेंगे, अगर समझ में आए तो, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, और जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बंद करें।